बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। और चाहे आप सोल, ड्यू, एनसीआर, इग्नू, आईपी कोई से भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है। फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं, वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको वही करने हैं और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं। 100% पासिंग नोट्स हैं ये। मतलब अगर आपने ये कर लिया, यानी कि जो 59 रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है, और अगर आपने खरीद लिए तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है, टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का। आपको उसके बाद कोई टेनियर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप 100% पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है। सो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर, और आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, एफएम के बारे में पढ़ेंगे। आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की जो वीडियोस आ चुकी हैं आप उसको जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आराम से कमेंट कर सकते हैं। नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, या व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आओ फटाफट टाइम वैल्यू ऑफ मनी को स्टार्ट करें। टीवीएम जिसे हम बोलते हैं, वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद टाइम। आपको इतना समझना है बस कि जो भी आपकी मनी की वैल्यू होती है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, सेम नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल समझाऊंगी, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि ये पेन अगर आज 10 रुपए का मिल रहा है, ठीक है, तो 5 साल पहले इसका प्राइस जो होगा, या 10 साल पहले, या 20 साल या 50 साल पहले इसका प्राइस सेम नहीं होगा। तो यानी कि प्राइस में चेंज होगा। यानी अगर आज 10 रुपए का, तो हो सकता है 5 साल पहले ये 5 रुपए का मिलता हो, या उससे पहले इसका प्राइस और सस्ता हो, 4 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए। पहले पैसों में भी आते थे, मतलब आजकल रुपए में मिल रहा है तो पहले पैसे में भी मिलता था, 50 पैसे 25 पैसों का भी मिलता था, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो मतलब हमें इतना तो समझ आ गया कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब यही है कि जो हमारा टाइम के साथ साथ वैल्यू ऑफ मनी, पैसे में, पैसे के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी पैसे वैल्यू ऑफ मनी जो है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, तो वो टीवीएम कहलाता है। मनी अवेलेबल एट द प्रेजेंट टाइम इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर ड्यू टू इट्स पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी। आपको बस इतना समझना है कि पीवी मतलब आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, एफवी मतलब फ्यूचर वैल्यू है। आपको बस इतना याद रखना है, प्रेजेंट वैल्यू अगर बढ़ रही है, ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू घटेगी। क्यों घटेगी? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भाई पहले ये 5 रुपए का मिलता होगा तो आज 10 रुपए का मिल रहा है। तो पहले अगर मैं देखूं, पहले के मुताबिक देखूं, तो हमारा प्रेजेंट प्राइस पहले अगर मैं देखती तो वो ज्यादा था, मतलब सही था, ठीक है। लेकिन अगर मैं पहले को अब से कंपेयर करूं, तो यानी कि जो वैल्यू पहले मिल रही थी, मतलब 5 रुपए में जो पेन मिल रहा था, आज वो मिलेगा नहीं, मिलेगा ना। तो कहने का मतलब यही है। फॉर एग्जाम्पल टेबल, पेन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ₹500 टुडे हैज मोर वैल्यू देन ₹500 नेक्स्ट ईयर। ये तो हमें पता है भाई कि अगर कोई चीज अगर 500 रुपए में पहले, मान लीजिए 500 रुपए में पहले 2 चेयर आ जाती थी, आज 500 रुपए में एक आती है, हो सकता है आने वाले समय 500 में एक भी चेयर ना आए, ठीक है। तो यही सारे एग्जाम्पल हैं कि टाइम के साथ साथ जो है वैल्यू ऑफ मनी में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और परचेजिंग पावर हमारी गिरती जा रही है। यानी कि परचेजिंग पावर लो होती जा रही है टाइम टू टाइम, और आगे जाके और कम होगी। क्यों कम होगी? ड्यू टू इन्फ्लेशन। क्योंकि मनी जो है, यानी जो महंगाई है, महंगाई भत्ता जैसे बोलते हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो महंगाई बढ़ेगी तो भाई परचेजिंग पावर तो ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। अगर आज ये पेन 10 रुपए का है, हो सकता है आने वाले समय में ये पेन 15 रुपए का मिले, हो सकता है 20 रुपए का मिले। तो यानी परचेजिंग पावर कम हो गई ना, कि कहाँ 5 रुपए में। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि पहले क्या होता था, 5,000 में पूरा घर चल जाता था, लेकिन अभी 5,000 रुपए में बच्चे की फीस भी नहीं जा पाती। तो यही सारे हैं। तो अब हम देखते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो टीवीएम है उसका एक एग्जांपल देखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, राइट। तो एग्जांपल है, अ पर्सन इन्वेस्ट ₹1000 इन अ रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट द रेट 10% पर एनम इंटरेस्ट। यानी कि एक पर्सन है जो कि 1,000 रुपये अगर अपने रिस्क पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, और 10% का पर एनम का उसका जो इंटरेस्ट रेट है उसको मिलेगा, तो किस तरीके से आफ्टर 1 ईयर उसको टोटल कितने पैसे मिलेंगे। तो एक फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहले। तो हमें ये देखना है कि एफ वी मतलब फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू में आपको इंटरेस्ट जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? इंटरेस्ट, यानी ब्याज जोड़ देनी है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर वैल्यू तभी निकलेगी जब आपको आज अपने कितने पैसे लगाए हैं। प्रेजेंट वैल्यू यानी 1,000 रुपये आपने अभी लगाए हैं, और आपको 10% के हिसाब से कितना हो गया? 100 रुपये इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो 1000 + 100 कितना हो गया? फ्यूचर वैल्यू कितनी आ रही है?
आपकी 1100 रुपये, यानी कि 1100 रुपये आपको 1 साल बाद मिलेंगे ब्याज के साथ। ठीक है, मतलब आपने 1000 रुपये लगाए, 1000 रुपये को अगर मैं 1000 का अगर 10% में निकालती हूँ, ये तो आप निकाल ही लोगे, मैं फिर भी निकाल के देती हूँ। 1000 का 10% निकालना है। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, यहाँ से एक जीरो कट गई, तो यानी कितना आ गया, 100 आ गया। तो यानी 100 रुपये उसको ब्याज मिली, तो यानी कि 1000 लगाए थे, 100 रुपये ब्याज, दोनों को मिला करके 1100 रुपये मिलेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो आपको इंटरेस्ट जोड़ देना है। ठीक है, देखो, और अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो आपको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे कि मान लीजिए कि आपको प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू पता है कि आपको इतने पैसे बाद में मिलेंगे। ठीक है, और आपको इतना पता करना है कि आज आपको कितने पैसे सेव करने पड़ेंगे, यानी प्रेजेंट वैल्यू अगर जाननी है तो इंटरेस्ट उसमें से हटाना पड़ेगा, ब्याज हटानी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। अगर हम इसको उल्टा भी करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि अगर हमारे को फ्यूचर वैल्यू 1100 है, 100 रुपये ब्याज था, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 1000 रुपये हमें प्रेजेंट वैल्यू पता लग गई। क्या पता लगी? प्रेजेंट वैल्यू, राइट। उसके बाद यही सारी चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं कि फॉर एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी अमाउंट इन फ्यूचर, आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो इंटरेस्ट ऐड करना है, और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो इंटरेस्ट आपको माइनस करना है, बस इतनी सी बात। सो अब हम देखते हैं कंपाउंडिंग क्या होता है। तो कंपाउंडिंग एक बार समझेंगे हम लोग। द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम अ गिवन प्रेजेंट सम इज कॉल्ड कंपाउंडिंग बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि हमें ये समझ आ जाता है कि कंपाउंडिंग कब होती है, जो हमारा इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होता रहता है, आगे फर्दर बढ़ता रहता है, उसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं, जो कि हमारे को कैलकुलेट करनी पड़ती है। जैसे कि हम क्या ये सोच सकते हैं कि अगर आज हमारी प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, तो अगर हमें इतना 8 या 10% का ब्याज मिल रहा है और 2 या 4 या 10 साल के लिए हम पैसा लगा रहे हैं, तो हमें फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, जैसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर हमें पता लग जाता है कि आज अगर हमने इतना पैसा जमा करा रहे हैं और इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमें पता लग जाता है ना कि हाँ भाई 10 साल बाद या 15 साल बाद हमें इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो वो कंपाउंडिंग है, जिसमें इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता रहता है, कैलकुलेट होता रहता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। FV मतलब फ्यूचर वैल्यू, PV मतलब है प्रेजेंट वैल्यू, I जो है वो ब्रैकेट के अंदर है 1 + I, और N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स है, I मतलब इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन है, फटाफट से देखते हैं। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट एक्यूमुलेटेड फॉर ₹1 लाख इन्वेस्टेड इन अ बैंक एट द रेट 7% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स। यानी कि हमें ये पता लग रहा है कि अगर हम लोग आज 1 लाख रुपए जो है बैंक में लगाते हैं और हमें ब्याज मिलता है 7%, यानी कंपाउंड होके मिलता है, 2 साल के लिए हम लोग लगा रहे हैं, तो हमें कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला है। फ्यूचर वैल्यू जो ऊपर मैंने लिखा है वही सेम लगाया है, और यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो उसके बाद 1 + I और N। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू हमें पता थी 1 लाख रख दी हमने, 1 का 1 प्लस का प्लस। उसके बाद I मतलब क्या है, अभी बताया इंटरेस्ट रेट कितना है, 7% का। जितना भी परसेंट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे आप वही रख देंगे, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इंटरेस्ट जो भी हो आप इंटरेस्ट की जगह पे यहाँ रख देंगे, और साथ ही साथ N जो ऊपर है, यानी नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के लिए आप लोग लगा रहे हैं, 2, 4 साल या 5 साल, तो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो 1 लाख एज इट इज रहा। बस इसको कैसे सॉल्व करना है, ये सिंपली सॉल्व होगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, इसके टेबल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, जो कि आप देखते हैं बुक्स के पीछे भी कहीं मिल जाते हैं, नहीं तो इसको डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं कैल्सी पे करके दिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोग कैल्सी अलाउड है आप लोगों को। सबसे पहले क्या करना है, 1 में प्लस करना है। क्या प्लस करना है? 0 पॉइंट। पहले मैं आपको, जो बच्चों की थोड़ी मैथ्स वीक है, उनको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगी कि 0.07 कहाँ से आया। ठीक है, तो इंटरेस्ट मतलब जो, अगर मैं बात करूँ I की, जो हमारा इंटरेस्ट था, मतलब कितने परसेंट का था, 7% है, तो 7/100 लिख सकते हो, परसेंट की जगह 100 लगा दिया। ठीक है, और ये 0.07 हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि 2 0 नीचे हैं, तो ऊपर जो है, अगर मेरे को 0 हटानी है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगे 1 2। ठीक है, तो आंसर कितना है, 0.07। मतलब ये सिर्फ मेरे को 7% लिखने का तरीका था, जो कि मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। और N कितना है, नंबर ऑफ ईयर 2 है, तो 1 लाख को इंटू देना है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ब्रैकेट को, वो एक बार समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करना होता है, 1 में प्लस किया मैंने, 0.07 कितना आ गया, 1.07 आ गया। ठीक है, आपको शायद विजिबल हो रहा होगा, बट मैं बता भी रही हूँ, अभी आपको क्लियर हो रहा होगा, 1.07 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 2 साल के लिए निकालना है। तो एक तो ऑलरेडी निकाल दिया, 1 साल और कर देते हैं, 1.07। ठीक है, कितना आ रहा है, 1.1449 आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करना 1 लाख को, 1, ये हो गया 1 लाख, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 114490। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आपको कैल्सी पे करके भी दिखा दिया, बाकी आप टेबल वगैरह से भी कर सकते हो देख के, अदरवाइज ऐसे भी सॉल्व करना सिखा दिया है। ठीक है,
अगर इसके ऊपर अलग से वीडियो देखना चाहते हो, डिटेल में 2-4 क्वेश्चंस चाहते हो, तो उसके ऊपर भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगी जल्द से जल्द आप लोगों के लिए वीडियो। ठीक है, आओ नेक्स्ट टॉपिक देखें। अब हम देखते हैं डिस्काउंटिंग किस तरीके से होती है, डिस्काउंटिंग कब होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर सम ऑफ मनी इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग कब होती है? डिस्काउंटिंग हम तब बोलते हैं जब हमें फ्यूचर की वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे जाना होता है, तो उसे हम डिस्काउंटिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी कंपाउंडिंग समझा, कंपाउंडिंग में क्या था कि आज हमें प्रेजेंट वैल्यू अगर पता है कि हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो हमें फ्यूचर में कितना मिलेगा, तो वो कंपाउंडिंग था, यानी कि इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर पता लग जाएगा हाँ 10 साल बाद 5 साल बाद कितना मिलेगा। लेकिन डिस्काउंटिंग में क्या होता है, हमें फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना होता है, यानी कि अगर आगे चल के कहीं ना कहीं 10 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है, अगर हमें ये पता है कि हमारे को 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो आज हमें कितना सेव करना पड़ेगा या कितने पैसे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, डिस्काउंटिंग है। यानी कि फ्यूचर वैल्यू, अगर हमें 10 लाख रुपए की नीड है, जैसे किसी को बैंक लोन चाहिए या फिर किसी को किसी मैरिज पर्पज के लिए पैसे चाहिए 10 लाख रुपए, तो वो आज कितने पैसे जोड़े और कितने साल में उसके जो है 10 लाख रुपए बन जाएंगे। तो इस तरीके से, तो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई 1/1 प्लस आई और एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ लिखा भी है नंबर ऑफ ईयर, आई मतलब इंटरेस्ट रेट है, पीवीएफ क्या है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये होता क्या है, देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब है कि उसकी जो वैल्यू है उसको हम, जो बेसिकली जो फ्यूचर वैल्यू है उसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आते हैं, वही हमारा पीवीएफ होता है, जो कि आप टेबल से भी देख सकते हैं। ठीक है, टेबल्स में इनकी वैल्यूज गिवन होते हैं, गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे ही पूरा चार्ट आ रहा होगा वहां पे आप देखेंगे जितने साल का डालेंगे परसेंट के हिसाब से लिखा हुआ होता है, मिल जाएगा। नहीं तो इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाकी आप टेबल देख के भी कर सकते हैं, बुक्स के पीछे भी मिल जाएगा ये। अब एक एग्जाम्पल है, फटाफट से इसको समझते हैं और इसके बाद इस वीडियो क्वेश्चन कह रहा है, फॉर एकमलेशन of rupees 10 lakh at the end of the 10 year how much have to invest today in bank giving interest at the rate 8%। यानी अगर हमें बैंक 8% के इंटरेस्ट से पैसा दे दे और 10 साल के लिए हम लोग जो है पैसा अगर लगाते हैं और हमें 10 साल बाद जो है वो 10 लाख रुपए की नीड है, तो आज हमें कितने पैसे जो है बैंक में डालने पड़ेंगे। यानी फ्यूचर वैल्यू जो है वो हमें अगर पता लग रही है 10 लाख, तो आज की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो पता लगानी है, तो कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ आपके सामने है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू पीवीएफ आई और एन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में क्वेश्चन में देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है, और पीवीएफ जो होती है जैसे कि 1 रुपए की आज जो वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग ये निकालेंगे आई एन। ये आपको टेबल मिल जाएंगे जो कि आपको गूगल वगैरह पे भी मिल जाएंगे, नहीं तो आप लोग जो है इसको निकालना भी आपको अलग वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, तो हमें इतना तो पता लग गया कि हमें जो है फ्यूचर वैल्यू कितनी है। फ्यूचर वैल्यू अगर 10 लाख रुपए है तो पीबीएफ जो है यानी कि वो 8 और 10 है। यानी अगर हम लोग यहाँ पर आई क्या है, आई मैंने आप लोगों को अभी बता दिया, नंबर ऑफ ईयर अगर 10 साल के लिए लगा रहे हैं, 8% का ब्याज है, तो कितने पैसे आज हमें देने पड़ेंगे। ठीक है, तो भाई 10 लाख रुपए तो ये हो गए सीधा सीधा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 10 लाख को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, टेबल से मिलेगी। ठीक है, जो कि 0.463 है, वो मैंने मल्टीप्लाई किया। मैं आपको मल्टीप्लाई करके एक बार दिखा देती हूँ कि अगर मैं 10 लाख को, ठीक है, मल्टीप्लाई देती हूँ 0.463 से, देन यू विल गेट 463,000। तो यही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आपको टेबल से मिल जाएगी। ऐसे अगर फॉर्मूला यही रहेगा आपके एग्जाम्स में जो भी आएगा, तो टेबल की मदद से भी देख सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है, बस आपको पुट करना है जैसे आपने एनुइटी वाले चैप्टर्स में किया हुआ है। अदरवाइज मैं आपको निकालना भी सिखा दूंगी अगर नहीं भी मिलता है तो, नहीं तो बुक्स के पीछे भी होता है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो बहुत ईजी है, और कोई भी दिक्कत है तो आराम से कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।